नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। साथियों, आज हम लेके आए हैं रीट 2025 की L1 के एग्ज़ाम के पेपर कोड बी की आंसर की लेके आए हैं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने ए शिफ्ट का जो पेपर कोड ए का जो आंसर की थी उसको हमने जारी कर दिया है, तो आप उस वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत हमारी पहली सब्जेक्ट है साइकोलॉजी से करते हैं। तो साइकोलॉजी का पहला प्रश्न है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए व्यवहारिक और सैद्धांतिक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इसका आंसर है बी ऑप्शन कार्यात्मक विश्लेषण। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके बाद इसका है प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 का आंसर है ऑप्शन बी, विकास सिर से शुरू होता है और पैर की ओर बढ़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ई ए बटा सी ए मल्टीप्लाई बाई 100। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इसका आंसर है ऑप्शन सी, औसत मानसिक आयु। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इसका आंसर है ऑप्शन बी, समग्र विकास। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 का। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनर्बलन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक सोच। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन होगा बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, इसका आंसर होगा सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, इसका आंसर होगा सी। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 27, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न साइकोलॉजी के अंतिम 3 प्रश्न बचे हैं। प्रश्न संख्या 28 है,
इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 28, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष घटक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके साथ ही हमारे साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हो चुके हैं। सभी साथी अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं कितने नंबर आ रहे हैं। इसके बाद हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जिसने हिंदी ले रखी है उनके लिए है। तो प्रश्न संख्या 31 के साथ शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 31 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वैष्णव। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 34, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गृहस्थ। इसके बाद प्रश्न संख्या 37, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परी। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 है, इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 39 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 39 का। इसके बाद प्रश्न संख्या 40, इसका भी ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 42 का ऑप्शन सी, सॉरी इसका ऑप्शन होगा सी। 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन सी, विधानार्थक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट लाडो। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 चौपान। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 46 का ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न संख्या 49, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद 50वां प्रश्न, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन बचे हैं हिंदी के। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 से 6 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेवाती। नहीं, प्रश्न संख्या 52 राजस्थान की बोली नहीं है, तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिल्लर के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ढूंढाड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी, संभाव्य भूतकाल। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आग।
इसके बाद हिंदी का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टोक। इसके साथ ही हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जिसने हिंदी ले रखी है उनकी हो चुकी है। अब हम सेकंड लैंग्वेज की ओर चलते हैं। सेकंड लैंग्वेज में जिसने संस्कृत ले रखी है उनके लिए ये वीडियो है, और अलग से जिसने इंग्लिश ले रखी है उनके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम संस्कृत की ओर बढ़ते हैं, जिनकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का है ये। फिर रही हमारी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। जिनका भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है उनके लिए ये है आंसर की। प्रश्न संख्या 61 है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निधनम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अति लघु उत्तरात्मक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचनवती। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, प्रश्न संख्या 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचपदी। इसके बाद अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 65, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्यामपट्ट। इसके बाद प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अनियर, अनियर प्रत्यय। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जसत्व संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्तमी विभक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वकीयम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वानर, वृक्ष इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखन कौशलम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठोष्टम। इसके बाद प्रश्न संख्या 74, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महापरिच्छेत्राणि सन्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अक्षर विधि। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मौखिक कार्य सिद्धांत से। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उपजाति छंद। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सलीला। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विधि लंग लकार। इसके बाद अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 81, प्रश्न संख्या 81 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नपुंसकलिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन है, मूल्यांकन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेन धनम दीयते। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, इसका आंसर होगा प्रश्न ऑप्शन ए, 85 का होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सपाद षड्वादन है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87, इसका ऑप्शन होगा डी, कस्मात। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिशूल।
इसके बाद अगला प्रश्न है 89, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसके बाद संस्कृत का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मौखिक कार्य सिद्धांत से। इसके साथ ही हमारी संस्कृत, हिंदी और साइकोलॉजी 3 सब्जेक्ट हो चुकी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी गणित और पर्यावरण के विषय बचे हैं L1 के लिए। L2 के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम, उसमें आपको आंसर बता देंगे। तो हमारे यहाँ से शुरू होती है गणित। गणित का पहला प्रश्न, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 91, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, इसका ऑप्शन होगा सी 45। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 0.125। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सारणीय। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 100 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 450 kg। इसके बाद प्रश्न संख्या 100, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5। 5 का परम मित्रांक 5। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 का आंसर है ऑप्शन ए 19/21। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका होगा ऑप्शन ए 20 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 103। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 14। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 104 का आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 30 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 110। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 111 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 का आंसर होगा ऑप्शन डी 20 मीटर। इसके बाद प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1/9। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5%। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 351।
इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न मैथ का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 120, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतिम 30 प्रश्न बचे हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की। पर्यावरण का पहला प्रश्न, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्रिप तंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है ऑप्शन डी होगा 122 वाला। अगला प्रश्न 123, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 65 डेसिबल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 124, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125, प्रश्न संख्या 125 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रत्नक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126, प्रश्न संख्या 126, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 127, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128, प्रश्न संख्या 128 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129, प्रश्न संख्या 129, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 130, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131, प्रश्न संख्या 131 का आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 131 का ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 132, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 133, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट टू स्पीच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिवाली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136, प्रश्न संख्या 136 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 मई 1984। इसके बाद अगला प्रश्न है 138, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139, प्रश्न संख्या 139 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिकेट्स। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140, प्रश्न संख्या 140 का आंसर होगा बी, टेंसले। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 141, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योग। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्मी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145, प्रश्न संख्या 145 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फोनोग्राफ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 147, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसके बाद 3 प्रश्न और बचे हैं पर्यावरण के। इसके बाद प्रश्न संख्या 148, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्विन एड्री। इसके बाद अपना अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके साथ ही हम रीड लेवल फर्स्ट के जो 2 पेपर हैं, शिफ्ट फर्स्ट के जो पेपर हैं ए और बी, दोनों की आंसर की आपको बता चुके हैं।
अगले वीडियो में सी और डी की भी आंसर की आपके साथ साझा करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।